नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। विदिशा जिले की गंजबासोदा तहसील में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 32 करोड़ 82 लाख की लागत से 150 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 64 करोड़ 29 लाख से 64 विकास कार्यों का लोकार्पण और 85.84 करोड़ से 28 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल और 5 विधानसभा के विधायक शामिल हुए। हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक मुख्यमंत्री रोड शो में शामिल हुए, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल शामिल हुए। रोड शो में हजारों की संख्या में नगरवासी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पाराशरी और बेतवा नदी को जोड़ने की कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिससे बासोदा के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गोल हो चुकी है। जो पार्टी कांग्रेस को साथ लेकर चलती है वह डूब जाती है। कृषि मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है और उनको मुख्यमंत्री आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मंच से शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बासोदा में नशा जड़े जमा रहा है। समाज सेवियों से अभियान चलाकर इसे खत्म करने की बात कही गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंजबासोदा में हुए भव्य स्वागत पर सभी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा, कारखानों से काम करने वाली महिलाओं को प्रदेश सरकार 5,000 रुपए की सहायता राशि देगी। उन्होंने ग्यारसपुर को नगर पंचायत बनाने, गंजबासोदा में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की। न्याय धर्म के राखक जे चलत सत्य के साथ लोक कल्याण भाव से करे सब कल्याण नाथ। जोरदार तालियों के साथ आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। गंजबासोदा की धरती पुण्यधरा वेत्रवती बाबा महाकाल की नगरी के समान, महादेव की नगरी, वासुदेव की नगरी और सच्चे अर्थों में हमारे कृषि मंत्री की कर्मस्थली भी। जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के साथ। माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी भाई साहब, और उनने पूरी अपनी मनोभावना के साथ एक एक करके आज की सभा को भी सार्थक किया और विकास की इस नैया के लिए भविष्य की दिशा भी तय कर दी। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के लिए करें। मंच पर विराजमान हरि सिंह जी, छोटे मियां तो छोटे, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। जोरदार अभिनंदन हरि सिंह जी के लिए भी। एक एक करके कोई बात बाकी रहने दी कि नहीं रहने दी। मेरे को लगा इनको बुला लिया तो चलो थोड़े में निपट जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। विदिशा वाले मांगे, गंजबासोदा मांगे तो किस बात की कमी, जो मांगे सब मिलेगा, दिल खोल के मिलेगा, कोई चिंता नहीं। ये हमारे विदिशा जिला विचारधारा की दृष्टि से जनसंघ के जमाने से एक विशेष पहचान रखता आया और कितने बड़े बड़े महापुरुष, स्वर्गीय राजमाता जी सिंधिया का ये प्रिय जिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी, और आज के दौर में माननीय शिवराज सिंह जी की भी कर्मस्थली। जोरदार अभिनंदन इस विदिशा के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो समय कम पड़ गया, मुझे 12:44 पे निकल जाना था, लेकिन अभी तो घड़ी ऐसा लग रहा बंद करके अपना यही कार्यक्रम करते रहो। लेकिन समय की सीमा है, अपने लिए सीमित समय में सब कुछ करना। तो मंच पे कोई नाम न लेते हुए एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दें। हमारे हरि सिंह जी से लगा के सभी माननीय मंत्री, माननीय विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, सभी पूर्व विधायक, सारे के सारे नेताओं के साथ मैं अपनी ओर से सच में आज आपको केवल सुनने के लिए आया था। भाई साहब, आपने एक एक करके इस यहाँ की गंजबासोदा की, हमारे हरि सिंह जी ने यहाँ एक एक करके वो सारी बातों को जोड़ा। नगर पालिका के अंदर के काम को लेकर भी, बाहर के किसानी वाले क्षेत्र को लेकर भी, और उद्योग धंधे से, जिसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में महिला, किसान, युवा, गरीब सबके कल्याणकारी योजना का जो रोड मैप बना है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का।
जिनके नेतृत्व में देश की एक राजनीतिक धारा अलग प्रकार से चल रही है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य के अंदर भी, देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी मोदी जी के माध्यम से भारत का मान सम्मान जिस प्रकार से बढ़ रहा है, हाँ हमें गर्व है, हम भारतवासी हैं। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की। सनातन संस्कृति का परचम माननीय मोदी जी के माध्यम से जो लहरा रहा है, हमारे देश के दुश्मन और पता नहीं कितने प्रकार के क्या क्या उल्टे पुल्टे सोचने वाले थे लोग थे, इस देश के लिए मुझे इस बात का गर्व है, आज हमारी लाडली बहनों के लिए भी राशि मिल रही और बाबा महाकाल का महालोक बना और हमने कहा कि भगवान कृष्ण के तीर्थ भी जगह जगह बनेंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के लिए भी और बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम भगवान गोपाल कृष्ण की जय करते हैं तो कई लोगों की छाती पे सांप लौटता है। कांग्रेस के लोग तो पता नहीं किस मिट्टी के बने, वो जब देखो तब उल्टी बात करते। वो कहते हैं आप धर्म की बात क्यों करोगे, अब कोई इनको कैसे समझाए। अरे भगवान राम और कृष्ण की धरती पर अगर हम इनकी जय जयकार नहीं करेंगे तो किसकी जय जयकार करेंगे। हमारे लिए तो सनातन संस्कृति के माध्यम से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम तो सबके कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारे लिए खाना पीना जीना पर्याप्त नहीं है। हम इस वसुदेव कुटुंबकम की धरा पर प्रकृति मात्र से भी प्रेम करते हैं, सबको लेके चलने का संकल्प, इसलिए वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। और आपने कितनी अच्छी बात कही, इस नगरी को ही वसुदेव से जोड़ दिया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस पवित्र भाव के लिए। जब आपने कहा तो हमारा तो मूल मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जोरदार अभिनंदन करें, इतना पवित्र नाम, इसके लिए क्या कंजूसी हो सकती है। आप प्रस्ताव बना के भेजो, मैं सहर्ष आगे बढ़ा करके इसको करवाने की पूरी मदद, क्योंकि नगरों के नाम के बदलने के लिए भारत सरकार तक जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार आपके प्रस्ताव के साथ है। एक नहीं, ऐसी जितनी सारी बातें कही। वैसे तो आपने जो मंजूरी मिली है, हरि सिंह जी भी कंजूस आदमी, बाप रे बाप, कितने काम कराए आपने अभी तक। 150 बेड का हॉस्पिटल का लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें, 32 करोड़ की लागत और 150 करोड़ के काम, 64 करोड़ 29 लाख 26 काम, इसका आज लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये कामों की सूची बहुत बड़ी, लेकिन आज पढ़ने के बजाय जमांधर नदी पर ब्रिज, 11 ग्रामों में नल जल योजना, 4 केवी के उपकेंद्र, गंजबासौदा में 40 बंदियों के लिए जेल बैरक, 32 करोड़ का हॉस्पिटल, 13 करोड़ की विविध प्रकार के मार्गों का लोकार्पण और उसी के साथ साथ लगभग 85 करोड़ के 28 कामों का दोबारा भूमि पूजन भी कराया। 150 करोड़ तो बगल में ले ली और बाकी फिर तैयार। कोई बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए विकास के मामले में। माननीय भाई साहब ने इस व्यवस्था को बना करके कांग्रेसी सिस्टम के लिए, गया जमाना कांग्रेसियों के यहाँ 2002-03 तक इस प्रदेश के अंदर ये बिजली दिन में जल रही है, रात में नहीं मिलती थी। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के हाल थे। सड़कों के अंदर गड्ढे है कि सड़क पता नहीं चलता था। खेत खेत में पानी का तो सोच नहीं सकते थे। लेकिन समय बदला है, अब तो केन बेतवा नदी के माध्यम से भी विश्व का नदी जोड़ो अभियान। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का और शिवराज सिंह जी के साथ पूरी सरकार का। हमने कहा एक एक खेत तक पानी पहुंचाएंगे, तो आपने कौन सी सिंचाई योजना मांगी है? चोरावर मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें, हमारे हरि सिंह जी ने मांगा है। किसानों के पिपरिया भी मांगी, पिपरिया भी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर समय कम है, लेकिन समय के साथ किसानों के लिए भावांतर योजना भी, कृषि मंत्री जी भी यहाँ बैठे, सोयाबीन के लिए
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और कृषि मंत्री के माध्यम से सोयाबीन के लिए जब हमने भावांतर की घोषणा की, कई सारे कांग्रेसियों के पेट दुख रहे थे, कहां से दे दो, कैसे दे दोगे? चिंता मत करो, 5328 मिलना मतलब मिलना। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी के लिए भी और अपनी सरकार के लिए भी। सारा भावांतर का पैसा किसानों के माध्यम से, एक एक किसान ने जिसने भी पंजीयन कराया सबको पैसा मिल रहा है। अब तो लगातार अभी 5328 है, आने वाले समय में 500 बढ़ते बढ़ते जो कहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी वो करेगी, हमारी सरकार भी करेगी। आप बताओ 2585 एमएसपी गेहूं का है और इसलिए गेहूं भी डंके की चोट खरीदेंगे और 2600 रुपए कुंटल खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने सारे किसानों के लिए और लाडली बहनों के लिए भी जो 2500 मिल रहा है। बहनों चिंता मत करो, ये लगातार बढ़ता जाएगा और हमारा तो प्रयास है कि हमारी बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से भविष्य में बहनें अगर कारखाने में काम करेगी, रेडीमेड गारमेंट्स या वो खिलौने बनाने वाले या जो भाई रोजगार आधारित कारखाना लगाएगा, तो प्रति बहन 5000 रुपया महीना सरकार बहनों के लिए देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और युवाओं के लिए भी, मैं कल हैदराबाद से आया हूं, पूरे देश के अंदर, विदेश में भी कई जगह और प्रदेश में भी एक एक युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। ऐसे में गंजबासौदा कैसे छूट सकता है? आप जो यहाँ रोजगार चाहोगे, यहाँ के युवाओं को भी उद्योगपतियों के माध्यम से रोजगार दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने युवाओं के लिए भी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है। आपने कहा त्योदा में कॉलेज बनाना चाहिए, बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, त्योदा में कॉलेज बनाया जाएगा। आपने कहा ग्यारसपुर को, ये पंचायत है साथ अभी पंचायत है, अब नगर पंचायत बनाना है। बनाना है क्या नगर पंचायत ग्यारसपुर को? तो जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करते हैं। गंजबासौदा, इसकी नगर पालिका की सीमा बढ़ाना है क्या? जरूरी है। इधर तो ताली वाली नहीं बज रही, जरूरी है कि नहीं मालूम नहीं है। इधर नहीं बज रही है, बजना है क्या? ताली वाली मालूम पड़ेगी। तो मैं इसकी वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। गंजबासौदा में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज, यहीं के हमारे बच्चे रोजगार भी पाएंगे। नर्सिंग, पैरामेडिकल सभी क्षेत्रों में करना है क्या घोषणा कॉलेज बनाने की? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज यहाँ खोले जाएंगे धूमधाम से। धर्मकांटा, बेतौली, फाटक भाई साहब ने आखिरी में जुड़वाया। जरूरी है। कौन सा? अच्छा, ये जहां से फूल आपने ऐसे मारे कि मेरे भाई साहब को तो चश्मा लगता है, अब मेरे को चश्मा नहीं है, तो फूल ऐसे आ रहा गोली की तरह, वाह वाह। लेकिन प्रेम में सब स्वीकार है। आपने प्रेम से क्या स्वागत किया, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपका विनम्रता पूर्वक। कितने प्रेम से आपने उत्साह के साथ पूरी सड़क पर ऐसा लगा कि मखमल बिछा दिया फूलों के माध्यम से। तो मैं ये सड़क बनाने की घोषणा करता हूं। आपके ये जो आपने मार्ग बताया, नगर पालिका ने भी पैसे मांगे नगर पालिका के माध्यम से, तो नगर पालिका को जो चाहिए सब देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। अब हमको जल्दी भी जाना है और अगली बार भी आना है। अगली बार आना के नहीं आना, जरा बताओ ताली वाली बजा करके। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। शिवराज सिंह जी भाई साहब और हमारा ये पूरा कार्यक्रम आपके प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद के साथ संपन्न होता है। और अगली बार मिलेंगे और जोश खरोश के साथ मिलेंगे। सारी चीजों की जो बची हुई है उसकी भी पूर्ति करेंगे। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हो। पंडित जी, भारत माता की, बेतवा मैया की,
शीतला माता की, तारासरी मैया की, हमारे बासौदा और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज बासौदा जो मेरे दिल में बसता है, उसकी पवित्र धरती पर पधारे हुए मध्य प्रदेश के कर्मठ, गतिशील और कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री, जिन्होंने विकास को नई दिशा और गति दी है। और आज बासौदा की जनता ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। बासौदा जब प्रेम उड़ेलता है तो छप्पर फाड़ के उड़ेलता है। आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, कृषि और पशुपालन का चोली दामन का साथ है, पशुपालन मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी, हमारे भले भोले और जनप्रिय विधायक, जब भरोसा हो तो ऐसा हो कि आप ही मांग लो मेरी तरफ से, आदरणीय हरि सिंह रघुवंशी जी, हमारे वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय सूर्य प्रकाश मीणा जी, आदरणीय कुरवाई के लोकप्रिय विधायक हरि सप्रे जी, सिरोंज के हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय उमाकांत शर्मा जी, नगर पालिका की अध्यक्ष आदरणीय भाभी जी श्रीमती शशि अनिल यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई राकेश जादौन जी, आदरणीय जनपद अध्यक्ष नीतू देवेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर जी, भाई राम रघुवंशी जी, बहन रजनी लोधी जी, पूर्व विधायक बहन लीना जी, वीर सिंह जी, भाई देवेंद्र जी, शैलेंद्र जी, नरेंद्र जी, बहन मंजरी जी, श्याम सुंदर जी, तोरण जी, बलबीर जी, अनिल जी, जितेंद्र जी, राजेश जी, सुरेंद्र जी, लाखन सिंह जी, नीलेश जी, रोहित जी, अजय जी। अब सूची बहुत लंबी है, इसलिए आदरणीय मंच, यहां बैठे हुए मेरी प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और बासौदा की इस पवित्र धरती पर यह मेरी कर्म भूमि भी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैंने जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहां कई आंदोलन भी किए और आमरण अनशन भी किए। आज आप इस पवित्र धरा पर पधारे, मैं अपनी और बासौदा की जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा के करो। बरसों से मेरा संबंध गंज बासौदा से है और लगता है इस जन्म का नहीं, जन्म जन्म का साथ है। लगता है अगली बार भी यहीं जन्म ले लें। बासौदा की जनता अद्भुत प्रेम देती है। ये सांसों में भी बसती है और ये हृदय में भी बसती है। और पहले सांसद के रूप में तो पहले लड़ाई भड़ाई करते रहे क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। एक बार पता होगा जब पुल टूट गया था तो कितने दिन तक कामरान अनशन पर बैठना पड़ा था, याद है कि नहीं? क्योंकि एक पुल और एक सड़क के लिए तरसते थे। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो विकास का एक नया अध्याय यहां प्रारंभ हुआ। बांध, सगड़ बांध, बगर्रू हो, टैम हो, कोटा बैराज हो, मैं आज विस्तार में नहीं जाना चाहता। एक नहीं कई सिंचाई की योजनाओं पे काम। बासौदा में अस्पताल बन के तैयार है। कृषि महाविद्यालय यहां खोला गया।
और सीएम राइज स्कूल की भी शानदार भवन बन के लगभग तैयार है बच्चों के लिए। सड़कों का जाल हो चाहे बाकी व्यवस्थाएं, आज उनको गिनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम आगे भी है और मैंने उनका कार्यक्रम थोड़ा बदलवाया। पहले शाम के टाइम आने वाले थे, मैं इनका सवेरा हो तो बासोदा में हो, मतलब पहले यहां कार्यक्रम किया गया है। अनेकों सौगातें पहले भाजपा ही ने दिए और आगे जो मेरे मन में सपना और संकल्प है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कृषि और ग्रामीण विकास का जिम्मा सौंपा है। बासोदा के बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री जी के साथ, क्योंकि राज्य सरकार के सहयोग के बिना काम नहीं हो सकते, आज हमारी हेलीकॉप्टर में भी कृषि रोड मैप के लिए चर्चा हुई है। और बासोदा, विदिशा, रायसेन, ये सब जिले ऐसे हैं जो अद्भुत खेती के लिए जाने जाते हैं। यहां का मेहनती किसान, यहां की उर्वरा भूमि, अगर और ठीक से प्लान बन जाए तो चमत्कार कर सकती है। पंजाब हरियाणा को मात देने की क्षमता हमारी धरती मां में है। मतलब कृषि रोड मैप विदिशा को मैं आइडियल जना बनाना चाहता हूं खेती में, और मध्य प्रदेश के लिए भी कसर नहीं छोड़ेंगे, देश के लिए भी काम कर रहे हैं। और इसलिए कृषि का रोड मैप जिसमें बागवानी भी होगी, हॉर्टिकल्चर, जिसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग की हमारी कल्पना है। खेती के छोटे छोटे आकार है, जोत के आकार हमारे। कई किसान छोटे हैं, लघु हैं, सीमांत हैं, उनको अगर फायदे की खेती करना तो खेती के साथ दूसरे धंधों से भी जोड़ना पड़ेगा। विदिशा जिले में चाहे उन्नत बीज हो, चाहे यंत्रीकरण और चाहे सूक्ष्म सिंचाई की योजना, भारत सरकार के पास योजना तैयार है। मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिलेगा तो हम इसको आइडियल जिला बनाएंगे। खेती के क्षेत्र में कृषि यंत्र बहुत अच्छे बनते हैं, ये पूरे सेक्टर में हमारा, चाहे सागर जिला हो जहां जाने वाले हैं, भावी कृषि यंत्र खुरई के प्रसिद्ध है। बासोदा में भी बन रहे हैं, विदिशा में भी बन रहे हैं। तो कृषि यंत्रीकरण की दृष्टि से हम इस औद्योगिक क्षेत्र में नया चमत्कार कर सकते हैं। हरि सिंह जी यहां खड़े हैं, वो सोच रहे हैं कुछ रह नहीं जाए, लेकिन सबसे पहली चीज हमारी यही है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ भारत सरकार देगी आपके सहयोग से। लेकिन यहां बाकी सिंचाई की योजनाओं पर तो काम चला है। यहां की जनता जानती है, लेकिन दो प्रमुख सिंचाई की योजनाएं, चौरावर बृहद सिंचाई परियोजना और पिपरिया मध्यम सिंचाई परियोजना अगर स्वीकृत हो जाए तो यहां की तस्वीर भी बदल जाए और किसानों की तकदीर भी बदल जाए। और भावना की तो विदिशा में आप घोषणा कर चुके हैं, हरि सिंह जी इसलिए खड़े हैं कि एक बार और याद दिला दें। तो खेती के क्षेत्र में क्योंकि पानी चाहिए, तो जब पानी की बात आती तो एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है। हमारे पास बेतवा मैया, मेरे पास वाटर सेट का डिपार्टमेंट भी है और मैं योजना एक बनवा रहा हूं, बेतवा सदैव प्रवाहमान रहे, बहती रहे, इसकी योजना वाटर सेट की स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार की। लेकिन यहां तो बेतवा में पानी रहता ही है, विदिशा में सूख जाती, बासोदा में बहती रहती है। बात सही है ना? 12 महीने यहां बहती है और यहां पारासरी मैया बीच से जाती है। और इसलिए मैं समझता हूं सब बासोदा वासी और आसपास के क्षेत्र की जनता की भावना है
कि अगर बेतवाजी का पानी पारासरी में डाल दिया जाए, दोनों को लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो पानी पारासरी में बहते हुए हमारे भूजल स्तर को भी बढ़ाएगा और इस क्षेत्र के किसानों को नया जीवन भी दे देगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो यार, ऐसे नहीं, सही बात है कि नहीं? और इसलिए इसका सर्वे पहले करवा लीजिए। वाटर सेट की स्कीम से भी पैसा आ सकता है और राज्य सरकार भी पैसा लगा सकती है। पहले एक बार मेरा आग्रह कि सर्वे करवा लें और ये फिजिबल हो तो ये नदी जोड़ो, छोटी नदी जोड़ो का एक नया प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अंदर ही हम लोग क्रियान्वित कर सकते हैं, आप क्रियान्वित कर सकते हैं। एक बात और मेरे मन में आई, यहां की मिट्टी तो सोना उगलती है, लेकिन पत्थर भी कम नहीं है। यहां अगल बगल की पत्थर की खदान है, बांसौदा को उद्योग के क्षेत्र में बहुत आगे ले जा सकती है, लेकिन उसके लिए ठीक प्लान बनाने की जरूरत है। कई बार फॉरेस्ट की अलग अलग दृष्टि रहती है, कहीं कोई गड़बड़ अफसर आ गया तो बोले सब पर बैन, खदानें बंद, मजदूर बेकार। बीच बीच में कई बार ये हो जाता है। मैं मानता हूं कि ठीक से चिन्हांकन करके और जो चलने वाली खदानें अवैध न चले, वैध चले, उनमें से जितनों को वैध का दर्जा दिया जा सकता है, वैध का दर्जा दिया जाए, ताकि बांसौदा में पत्थर का काम रोजगार दे सके और बांसौदा को उद्योग के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने का काम कर सके। अगर मेरी बात से सहमत हो तो ताली जोर से बजाओ जरा। यहां खेती, यहां उद्योग, अपनी बहनें बैठी है। आजकल तो बहनें ही सरकार बना रही है। बिहार में भी बहनों ने चमत्कार किया है, लाडली बहनाएं भी बैठी है। और कई लोग सोचते थे कि अब लाडली बहना चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं, लाडली बहना चल रही है और हर एक वचन को पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा था उस समय के 1,500, 1,250, 1,500 और बढ़ते बढ़ते 3,000 तक पहुंचेगा, तो 1,500 तक पहुंचा दिया है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो कहते हैं वो हम करते हैं। ताली बजा के करो भाई, इस आगे जो हम कहते हैं वो करते हैं। आजकल कांग्रेस के मित्र बड़े परेशान होंगे, ये तो अब 1,500 हो गए, धड़कनें बढ़ जाती है और कांग्रेस तो अब ऐसा बोझ हो गई है कि जो पार्टी उसको लेके चलती है वो भी डूब जाती है। दिल्ली में केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और बिहार में लालू जी। कांग्रेस जिसके ऊपर बैठ गई, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जहां जहां पांव पड़े भैया के ताता बनता ढाक। लेकिन बहनों के सशक्तिकरण का जो काम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और यहां मोहन यादव कर रहे हैं, वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और इसलिए लाडली बहनाओ, चिंता मत करना, लगातार आगे बढ़ते जाना है, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। भारतीय जनता पार्टी को जो अभियान चालू हुआ वो लगातार निरंतर जारी रहेगा। महिला सशक्तिकरण हमारी पहली प्रतिबद्धता है। क्यों बहनों की आंखों में आंसू रहे? क्यों 1,000-2,000 रुपए के लिए तरसे? क्यों किसी के सामने हाथ फैलाए? बहनों को भी तो जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। भगवान ने धरती के संसाधन औरत के लिए भी बनाए, औरतों के लिए भी बनाए, केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है। महिला सशक्तिकरण ये हमारी प्रतिबद्धता है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में बखूबी वो काम हो रहा है।
और अब केवल इतने ही बहनों, इतना ही नहीं, हर दीदी लखपति दीदी बनेगी, लखपति दीदी। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पहले कई बहनों ने सुना कि हर महीना पैसा मिलेगा, तो कुछ को भरोसा ही नहीं हुआ, उन्होंने फार्म ही नहीं भरा। अब कहती हम रह गए, हम रह गए, हम रह गए। मैं आज फिर कह रहा हूं, हर बहन लखपति दीदी बनाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उनकी आमदनी बढ़ाने का अभियान चल रहा है आजीविका मिशन के माध्यम से। और बहनों, तुम्हारे आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी ने वो विभाग मुझे ही दिया है, ग्रामीण विकास विभाग, जिसमें स्वयं सहायता समूह और आजीविका मिशन है। और मुख्यमंत्री जी ने ठीक सोचा है, जो अच्छा काम करने वाले स्वयं सहायता समूह हैं, अब वो केवल बड़ी पापड़ अचार और बकरी पालन, मुर्गी पालन तक सीमित नहीं रहेंगे। वो छोटे छोटे उद्योग डालने का काम करेंगे और उसमें भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बहनों का सशक्तिकरण निरंतर आगे बढ़ेगा। लाडली लक्ष्मी भी चल रही है, लाडली बहना भी चल रही है, मुख्यमंत्री कन्यादान भी चल रही है। आज और योजनाएं बनती जाएगी। बासोदा के गरीब बहनों और भाइयों, हर एक का घर बनाना प्रधानमंत्री जी का सपना है। अद्भुत प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है। और इसलिए 2018 तक आवास प्लस की जो सूची थी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, और मैं ग्रामीण विकास मंत्री बना, हमने जितने मकान थे पूरे कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार 7 लाख और एक बार 8 लाख 9 लाख के आसपास मकान दिए। शायद वो बाद में जो 7 लाख आए वो अभी स्वीकृति जारी नहीं हुई, आप जल्दी जारी करवाएंगे। लेकिन इसके आगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने सर्वे करवाया पूरे देश में भी, मध्य प्रदेश में भी, बासोदा और विदिशा में भी। मेरी बहनों और भाइयों, जो गरीब कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास रहने का पक्का मकान नहीं है, उनको कच्ची झोपड़ी में नहीं रहने दिया जाएगा। हर एक को पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उसको पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में भी मोहन जी और मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से सर्वे हो गया है, और विदिशा जिले में भी 1 लाख से ज्यादा नाम, 1.25 लाख के आसपास नाम आए। बासोदा में भी मुझे लगता है कि 25-30 हजार मकान होंगे। इसके पहले पीएम जनमन के 17,000 मकान मैंने यहां बासोदा और विदिशा में स्वीकृत किए हैं। पीएम जनमन योजना के माध्यम से सड़कें भी हमने स्वीकृत की है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में भी मध्य प्रदेश को सड़क देने में कोई कंजूसी नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो काम किया जाएगा। ये सारी चीजें चल रही है। मकान हो, आजीविका मिशन हो, सड़कें हो, मनरेगा के अंतर्गत भी अकेले विदिशा जिले को 80 करोड़ रुपए की राशि इसी साल हमने दी है। और उसमें एक परिवर्तन और हमने किया है कि मनरेगा की राशि का 65% पैसा पानी बचाने के काम में लगेगा। खेत, तालाब, बलराम ताल जैसी योजना बनाने के काम में लगाया जाएगा। भारत सरकार में बैठ के हमने फैसला किया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।